नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है गवर्नमेंट न्यूज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रेलवे की तरफ से सीधी भर्ती निकलकर आ चुकी है 2025 की। इस साल की अंतिम भर्ती रहने वाली है जो बिना परीक्षा की रहेगी और बिना कोई एग्जाम दिए आप इस सरकारी नौकरी को कर सकते हैं। दोस्तों, इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है? अगर आप कक्षा 10वीं और 12वीं पास है, साथ ही दोस्तों अगर आपने ITI कर रखा है तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। यहां पर आप देख सकते हैं रेलवे की तरफ से ये सीधी भर्ती निकलकर आ चुकी है 2025 की, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं नो एग्जाम, यानी बिना परीक्षा की और बिना किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के दिए हुए आप इस रेलवे की भर्ती में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, यहां पर आपको बता देना चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट में आप रहते हैं, किसी भी कोने में आप रहते हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें इस भर्ती का फॉर्म जो है, इसके लिए योग्यता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो केवल और केवल अगर आप 10वीं पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो अगर आप 12th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं क्लास पास है। इसके अलावा अगर आपने ITI पास कर रखा है तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी चीजें हैं वो यहां पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा सैलरी में वेतन भी आपकी काफी अच्छी और काफी शानदार रहने वाली है। यहां पर आप देख सकते हैं 40-45 हजार रुपए की स्टार्टिंग आपकी सैलरी रहने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना है और लास्ट डेट से पहले पहले आपको ये फॉर्म को सबमिट कर देनी है। दोस्तों, ये फॉर्म जो है वो आपका ऑफलाइन है। तो ऑफलाइन फॉर्म में क्या होता है दोस्तों, फॉर्म को पहुंचने में भी समय लगता है, ड्राफ्ट बनाने में भी समय लगता है। तो उसके लिए आपके पास समय होना चाहिए, पर्याप्त समय के पहले आपको फॉर्म भरना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 30 नवंबर 2025 आपके पास समय है। तो इससे 2 से 4-5 दिन पहले ही आप अपना फॉर्म जो है सबमिट कर दें और अप्लाई जरूर कर दें। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम आपकी 18 साल है। अगर आप बात करें इसमें 30 साल तक के लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उनमें आपकी कैटेगरी वाइज अलग अलग कैटेगरी के लिए छूट का भी प्रावधान है। तो वो चीजें आपको नोटिफिकेशन के अंदर देखने को मिलेगा। इसमें दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपको 500 रुपए का फॉर्म फी पेमेंट करना होगा, जिसके बाद आपके अकाउंट के अंदर जैसे ही इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर बता दें कि आपको 400 रुपए का पेमेंट आपके खाते के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो ये चीजें भी ध्यान रखेंगे, जिस तरीके से रेलवे की भर्तियां होती है उस तरीके से। इसके अलावा अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं, इसके अलावा वुमेन है, तो आपको 250 रुपए का फॉर्म फी लगेगा। इसको अगर आप एग्जाम आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको 250 रुपए बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो ये रहा आपका फॉर्म फी के रिलेटेड सारी जानकारी। दोस्तों, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उनको जरूर आप ध्यान में रखेंगे ताकि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट होने से बच जाए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगा। यहां पर आप देखेंगे नोटिफिकेशन के अंदर आपको सारी चीजें देखने को मिलेगा, जो कि आपको इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये आपके पास इसका फॉर्म खुलकर आ चुका है। इसी फॉर्म को आपको सबमिट करना होगा। यहां पर आप देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट की तरफ से रेल व्हील फैक्ट्री नाम की यहां पर जो है रेल व्हील फैक्ट्री की तरफ से ये वैकेंसी निकल कर आ रही है, जो कि रेलवे की एक शाखा है जो कि बेंगलोर के अंदर है। इसी की वैकेंसी निकल कर आ रही है, जिसका फॉर्म आपको भरने को मैं कह रहा हूं। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो सारी चीजें आपको इस नोटिफिकेशन के अंदर देखने को मिल रहा है। 29/11/2025 आपके पास लास्ट डेट है, यानी 29 नवंबर तक आपका लास्ट डेट है। इसके अलावा अगर आप नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, मेघालय, मणिपुर, ये सारे साइड में आते हैं, तो आप लद्दाख साइड में आते हैं, कश्मीर साइड में, तो आपको 5/12/2025 यानी 5 दिनों का अतिरिक्त आपके पास समय मिलेगा फॉर्म को भरने का। तो ये सारी चीजें आपको इस नोटिफिकेशन के अंदर देखने को मिलेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाइए वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाले घंटे के निशान को जरूर दबा लें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाइए फटाफट वीडियो को लाइक करिए। लाइक करेंगे तो दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आएंगे। लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, कोई चार्ज नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री में जाकर आप लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, हम अपने चैनल पे आपके राज्य में निकली हुई जो भी नई भर्तियां रहेंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियां रहेंगी, वो सारे टाइम टू टाइम हम आपके लिए अपडेट करेंगे। तो आपका काम है चैनल को जाकर सब्सक्राइब करना और ऑल वाले घंटे के निशान को दबाना। और दोस्तों, नीचे आपके पास कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में जाकर आप टाइप कर सकते हैं कहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप टाइप करते हैं तो आपके राज्य में निकली हुई जो भी नई भर्तियां रहेंगी वो हम आपके लिए टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगा ताकि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट होने से पहले बच जाए। दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे इसमें बेसिक ओवरव्यू अगर मैं आपको बताऊं तो ये रेलवे की व्हील फैक्ट्री नाम की पोस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन है रेलवे व्हील फैक्ट्री, जो कि दोस्तों यहाँ बेंगलोर बेस ये शाखा है। और यहां पर आप देखेंगे पोस्ट का जो नाम है वो है स्पोर्ट्स पर्सन नाम का पोस्ट। 10 12th और ITI अगर आप पास है तो अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। जॉब लोकेशन जो है वो आपका बेंगलोर रहेगा और कर्नाटका जो कि बेंगलोर के अंदर है
लोकेशन काफी अच्छी खासी है, बेंगलोर में रहकर आपको नौकरी करने का मौका मिलेगा। दोस्तों अब बात करें योग्यता की, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी क्या रहने वाली है इस फॉर्म को भरने के लिए। दोस्तों यहां पर आप पोस्ट का नाम देख सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन, और यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th 12th और ITI अगर आप पास हैं किसी भी बोर्ड और यूनिवर्सिटी से तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। अब दोस्तों यहां पर आपको और भी चीजें मैं इस नोटिफिकेशन के अंदर दिखाने की कोशिश करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज जो है वो आपके पास क्या है, तो वो आपका 18 साल रहने वाला है, और मैक्सिमम एज की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं 25 साल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं, अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल का अतिरिक्त छूट मिलेगा। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का अतिरिक्त छूट मिलेगा, यानी आप 30 साल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास नोटिफिकेशन में चीजें बताई गई हैं। अब एप्लीकेशन फी की बात करें तो दोस्तों आपके पास एप्लीकेशन फी 500 रुपए का एप्लीकेशन फी है, जिसके बाद आपको 400 रुपए खाते में आपके जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा, बैंक ट्रांसफर आपके कर दिए जाएंगे। इसके अलावा 250 रुपए का फॉर्म फी अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपका 250 रुपए का बैंक ट्रांसफर हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों ये फॉर्म जो है वो आपका ऑफलाइन है, तो इंडियन पोस्टल जो ऑर्डर होता है यानी पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपको ड्राफ्ट बनाना होगा। ड्राफ्ट के अंदर आपको अपना पैसा सबमिट करना, उसमें जो नंबर आपको मिलेगा वो नंबर आपको नोटिफिकेशन और के अंदर जो PDF है जो कि आपका फॉर्म है उसके अंदर आपको सबमिट करना होगा, डेट डालना होगा। तो ये चीजें आपको समझ लें आप, यहां पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेक्शन में आपका किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम नहीं होगा, सीधे आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी जो आपका फॉर्म भरेंगे, उसके अलावा इंटरव्यू होगा और फाइनल आपका सिलेक्शन होने वाला है उसी बेसिस पे। दोस्तों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ्स, क्लास 10 12 की मार्कशीट लगेगी, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आपके पास स्पोर्ट्स अचीवमेंट सर्टिफिकेट है तो वो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड की कॉपी लगेगी, एज प्रूफ के तौर पे क्लास 10 12 की मार्कशीट आपका लगने वाला है। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे अप्लाई करने का आपके पास वेबसाइट है जो कि आपकी naukri.live.co है। यहां पर आप आएंगे तो हमारी इस आर्टिकल को पढ़ने का मौका मिलेगा, और जहां पे फॉर्म को सबमिट करना है वो एड्रेस आप देख सकते हैं, द असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर जो है आप पर्सनल डिपार्टमेंट रेल फैक्ट्री, और यहां पर बेंगलोर का जो एड्रेस दिया है यहां पर आपको फॉर्म को सबमिट करना होगा। दोस्तों नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, यहां से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का आपके पास फॉर्म आ जाएगा, यहां से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। ये देख सकते हैं ये आपके पास फॉर्म है, और रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलोर की तरफ से ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। कितनी पोस्ट वाइज यहां पर वैकेंसी है, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा आपकी एज लिमिट आपको यहां पे बताया गया है। दोस्तों यहां पर आप अगर इसमें जो पोस्ट की नाम बात करें तो केवल और केवल अगर आप 10th पास है, या फिर अगर आप NCVT और SCVT जो कि ITI होती है, अगर आपने 10th क्लास और ITI पास कर रखा है, मिनिमम इसमें यही क्वालिफिकेशन चाहिए। इसके अलावा अगर आप 12th पास हैं तो भी आप अप्लाई यहां पर कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं 12th स्टैंडर्ड पास हैं तो भी आपके लिए वैकेंसी है, या फिर अगर आप ITI केवल किए हैं, अगर आप 10th पास है, दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा NAC सर्टिफिकेट है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, अगर आप अप्रेंटिस भी कर रखा है ITI से तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं सारी चीजें आपको इस नोटिफिकेशन के अंदर देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन को एक बार जरूर चेकआउट करेंगे, सारी चीजें आप यहां से पढ़ पाएंगे। फॉर्म से रिलेटेड सारी चीजें दी गई हैं कि 500 रुपए का फॉर्म फी भरेंगे तो आपका 400 रुपए रिफंड हो जाएगा। अगर आप 250 रुपए का पेमेंट करते हैं तो आपका पूरा का पूरा पेमेंट आपका रिफंड कर दिया जाएगा। दोस्तों ये सारी चीजें आपको नोटिफिकेशन के अंदर देखने को मिलेगी। फॉर्म आपको डाउनलोड करना है तो नीचे आप आएंगे, ये आपके सामने फॉर्म खुलकर आ चुका है। यहां पर आपको फॉर्म भरने का सारा PDF आपके सामने है। यहां पर आप अपना फोटोग्राफ चिपकाएंगे, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यहां पर आप देखेंगे अपना नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें आपको यहां पर फॉर्म भरने को कहा जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आप कितने पढ़े लिखे वो यहां पर आपको टिक मार्क होगा। जैसे कि अगर आप क्लास 10th पास है तो आप यहां पर टिक लगाएंगे। अगर आप क्लास 10th के अलावा अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है, या फिर अगर आपने ITI कर रखा है तो यहां पर आप टिक लगाएंगे। अगर आप 12th स्टैंडर्ड भी पास है तो यहां पर टिक, ग्रेजुएशन पास है तो यहां पर टिक, तो जो टिक है वो आप यहां पर लगा सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन पास है तो भी आप टिक लगा सकते हो। तो ये चीजें आपके सामने है जिसको आपको टिक आउट करना होगा। इसके अलावा अगर आप नोटिफिकेशन के अंदर देखेंगे तो आपको अपना पोस्टल एड्रेस जो कि आपका एग्जामिनेशन फी है वो आपको यहां पर डालना होगा, जो कि इंडियन पोस्टल ऑर्डर का जो नंबर है वो डालेंगे, किस दिन को आपने पैसा जमा किया, उसके अलावा कितने रुपए का अमाउंट आपने किया है वो चीजें आपको देना होगा। उसके बाद आपको अपना रिफंड लेने के लिए एग्जामिनेशन फी आपको डालनी होगी, और इस तरीके से आपको ये सारी चीजें आपको फॉर्म को भरना होगा। दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट रह गया तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, मैं आपको सारी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई सरकारी नौकरी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर करिए
ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई सरकारी नौकरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।